नमस्कार, मैं सुहानी लोकवाणी में आपका स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। आकृति कला संस्थान भीलवाड़ा के 10 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज प्रातः 11 बजे यथार्थवादी चित्रकार इकबाल हुसैन की एकल चित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ नगर परिषद सभापति राकेश पाठक, उद्योगपति त्रिलोक चंद छाबड़ा, लक्ष्मी नारायण, मंजू मिश्रा, गोवर्धन सिंह, पवार चित्रकार ओम सोनी के कर कमलों से संपन्न हुआ। संस्थान के सचिव कैलाश पालिया ने बताया कि 20 से 26 नवंबर तक आयोजित इस एकल चित्र प्रदर्शनी में 60 कलाकृतियों को प्रदर्शित किया गया है। इकबाल हुसैन राष्ट्रीय स्तर के कलाकार होने के साथ साथ चित्रकला के सभी में पारंगत है। इस प्रदर्शनी में बूंदी चित्तौड़ के साथ साथ भीलवाड़ा के ग्रामीण एवं ऐतिहासिक इमारतों की कलाकृतियों को प्रदर्शित किया गया है। इकबाल हुसैन की कला को विदेशों में भी बहुत पसंद किया गया है। यथार्थवादी शैली में चित्रण होने से आम दर्शक भी इनकी कला से सुगमता से जुड़ पाता है और उसको अनुभूत करता है। जल रंग में निर्मित कलाकृतियों दर्शकों को आकर्षित कर रही है। इस प्रदर्शनी में जल रंग, एक्रेलिक माध्यम, तेल माध्यम में बनी कलाकृतियों को प्रदर्शित किया गया है। यह कला प्रदर्शनी दर्शकों के अवलोकनार्थ 26 नवंबर तक प्रातः 10 बजे से शाम 8 बजे तक खुली रहेगी। उद्घाटन के अवसर पर रमा पचसिया, केजी कदम, रश्मि चौधरी, ममता शर्मा, दिलीप जायसवाल, अक्षता माही, अक्षी मेहता, कोमल आचार्य, कृतिका सीमा सागला, बालकिशन जांगेड़, अब्दुल कलाम, विनोद वर्मा, डॉक्टर ओम छिपा, सत्यनारायण सोनी, हर्षित वैष्णव, गोपाल दास वैष्णव, हेमराज मीना सहित 100 से अधिक कला प्रेमी मौजूद थे। कला एक ऐसी हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है जो हमें भीतर ले जाती है। तो आप लोग उसमें इतना कार्य कर रहे हैं, तो आपका कार्य समाज के लिए और राष्ट्र के लिए बहुत सराहनीय कार्य है। जो भी कला से जुड़े हुए हैं, शायद कला नहीं हो तो हम जीवन में शायद ईश्वर को भी भूल जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की जो ये कला प्रदर्शनी, तो शायद हम तो खैर उतना कहने के लायक ही नहीं, हम समझते नहीं, पर जितना समझते हैं उसके हिसाब से बहुत ही श्रेष्ठ है। लड़ी लगा दी है बिल्कुल शहर में। और मैं हमेशा कहता हूँ कि शहर का विकास जो वो सड़कों से, नालियों से, भवन निर्माण से नहीं होता है। वो तो एक पक्ष है उसका, वो शरीर का पक्ष है, पर आत्मा का पक्ष तो ये कला है, खेल है, साहित्य है, संस्कृति है। तो रमा जी हैं, केजी हैं, गोपाल जी हैं जो यहाँ नहीं है, कैलाश है, और भी लोग हैं। आप सब लोगों ने जो जिम्मा उठा रखा है ना भीलवाड़ा के स्टेटस को आप करने, भीलवाड़ा आपके रेट से कभी उड़ नहीं। जिला कार्य समिति की महत्वपूर्ण बैठक भाजपा जिला कार्यालय पर भाजपा प्रदेश संयोजक विशेष संपर्क अभियान सोमकांत शर्मा के मुख्य अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष लादूलाल तेली की अध्यक्षता में आयोजित हुई। भाजपा विशेष संपर्क अभियान प्रदेश संयोजक सोमकांत शर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि जन आक्रोश यात्रा में कांग्रेस सरकार की कुशासन, भ्रष्टाचार, जंगल राज के बारे में आम जन को व्यापक जनसंपर्क पैदल यात्रा कर घर घर जाकर बताना है। साथ ही कहा कि जन आक्रोश यात्रा 7 विधानसभा में रथ के साथ निकलेगी। इस रथ यात्रा में शिकायत पेटी होगी जिसमें आम जन कांग्रेस सरकार की शिकायत करेंगे। जन आक्रोश यात्रा प्रत्येक विधानसभा में मंडल पंचायत बूथ तक जाकर आम जन को जानकारी देगी। गांव में चौपाल होगी और कहा कि 2023 के आने वाले चुनावों में 25 साल तक भाजपा की लगातार सरकार बने, इस पर तैयारी करे और आगे बढ़े। जनप्रतिनिधि पदाधिकारी बूथ समिति के पदाधिकारियों से बिना स्वार्थ, बिना कार्यक्रम के घर जाकर परिवार वालों से मिले। इससे बूथ समिति सक्रिय मजबूत होगी। जिला कार्य समिति का महत्व, भाजपा संगठन कैसे मजबूत हो, किन मुद्दों पर कांग्रेस सरकार के खिलाफ जिले भर में आंदोलन हो, इस पर फोकस हो। फोटो युक्त बूथ समिति का सर्वश्रेष्ठ कार्य करने पर मंडल अध्यक्ष सावरलाल गुज्जर, बालूराम कुमावत, उदयलाल सिरोठा, रघुवीर सिंह, गोवर्धन गुज्जर, प्रहलाद सेन को सम्मानित किया गया। भाजपा जिलाध्यक्ष लादूलाल तेली ने कहा कि भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जहां साधारण कार्यकर्ता भी सर्वोच्च पद प्राप्त कर सकता है। साथ ही कहा कि भाजपा ने अपने संगठन के बलबूते पे कांग्रेस सरकार की दमनकारी नीति के खिलाफ खड़ा होकर पूरी ताकत, एकजुटता के साथ जिले भर में मुकाबला किया है। भाजपा भीलवाड़ा जिले की 7 विधानसभा में आम जन तक कांग्रेस की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जन आक्रोश रैली निकाली जाएगी। साथ ही कहा कि सहकारिता चुनाव में भाजपा ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। द्वितीय चरण के चुनाव में भी जीत हासिल करेंगे। सावरकर हम सब लोगों के एक राष्ट्रीय प्रेरणा स्रोत है। वीर सावरकर के बारे में आप कांग्रेस की सरकार में इंदिरा गांधी जी का एक पत्र है, वो भी खूब वायरल हुआ है। आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। कोई भी क्रांतिकारी छोटा नहीं होता। जिसने भी देश की स्वतंत्रता के लिए अपना योगदान दिया है वह हमारे लिए श्रेष्ठ है। वो भले ही गांव में रहने वाला छोटा हो या उसका नाम कम हुआ होगा, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जिनका नाम अधिक हुआ होगा।
हमारे यहाँ पर तो एक ही सोच है कि हर स्वतंत्रता आंदोलन में सहभागी व्यक्ति इस समाज के बीच में आना चाहिए और समाज में उनका सम्मान होना चाहिए और नई पीढ़ी को उससे प्रेरणा लेकर देश और समाज को सुरक्षित रखने का संकल्प लेना चाहिए। ये जो अमृत काल का अवसर है, ये भारत के अभ्युदय का काल बने, हम एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए संकल्प लें। भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष दामोदर अग्रवाल को बनासकांठा मांडलगढ़ विधायक गोपाल खंडेलवाल को भी गुजरात में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। भीलवाड़ा शहर विधायक विठल शंकर अवस्थी भी सोमवार को गांधीनगर के लिए रवाना होकर विधानसभा के चुनाव में प्रचार करेंगे। अवस्थी ने लोकवाणी को बताया कि पहले की अपेक्षा इस बार ज्यादा सीटों पर भाजपा का परचम लहराया जाएगा। आप पार्टी और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों की जबरदस्त हार होगी। इस समय पूरा गुजरात मोदीमय है। मेरे को गांधीनगर सीट पे जिम्मेदारी मिली है और मैं कल गुजरात के लिए रवाना होऊंगा। और जिस तरह के संदेश मीडिया के माध्यम से और चारों तरफ से आ रहे हैं, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत 20 नवंबर को विशाल निशुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर कैंप लगाया गया। रविवार के दिन स्थान खंडेश्वर जी महाराज परिसर में रखा गया था। दादा पायरा चौराहे श्री 1008 खंडेश्वर महाराज मंदिर ट्रस्ट एवं कृष्णा हॉस्पिटल भीलवाड़ा के सौजन्य से शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में यूरोलॉजी विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, हृदय रोग विशेषज्ञ सेवाएं दी गई। दीपक पायक ने बताया कि इस शिविर में 180 रोगियों को परामर्श दिया गया और साथ ही निःशुल्क ऑपरेशन की सलाह भी दी गई। कृष्णा हॉस्पिटल भीलवाड़ा में 20 ऑपरेशन कैंप के माध्यम से निःशुल्क किए जाएंगे। कृष्णा हॉस्पिटल भीलवाड़ा की टीम, कृष्णा हॉस्पिटल के डॉक्टर राजेश गर्ग, डॉक्टर पंकज, सरोज मैडम आज काफ़ी सेवाएं दे रहे हैं और इस संस्था को मैं थैंक यू धन्यवाद करना चाहूँगा कि बहुत बड़ी अच्छी सेवा कर रहे हैं और पूरा मंदिर प्रशासन का काफ़ी साफ सफाई से लेकर सब मंदिर का सेवा भावी काफ़ी अच्छी करते हैं। और कृष्णा हॉस्पिटल भीलवाड़ा में चिरंजीवी में निःशुल्क ऑपरेशन जन आधार कार्ड के माध्यम से ऑपरेशन भी फ्री किए जाएंगे। गोली दवाई जांचे वाँचे जिसके ऑपरेशन लायक बीमारी है उनके टोटल ऑपरेशन सब कुछ फ्री किए जाएंगे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक ब्रेक। श्याम इलेक्ट्रॉनिक्स की ओर से दिवाली धमाका, जहां स्मार्ट एलईडी, रेफ्रिजरेटर, पंखा, वॉशिंग मशीन, आयरन, वाटर हीटर, मिक्सर ग्राइंडर, स्मार्टफोन्स, सिलाई मशीन, आटा चक्की, गैस स्टोव, म्यूजिक सिस्टम, सारे ही होम अप्लायंसेस स्पेशल ऑफर पर उपलब्ध है, जहां हर प्रोडक्ट पर 80% की छूट है। फाइनेंस बजाज, HDFC, HDB, IDFC शॉप से पेन लैब के द्वारा किया जा रहा है। कैशबैक ऑफर्स, लकी ड्रॉ, स्क्रैच कार्ड के भी ऑफर्स है। 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट, आसान किस्तें, 5 मिनट में अप्रूवल, कम कागजी कार्रवाई, सुनिश्चित उपहार। श्री श्याम इलेक्ट्रॉनिक्स, राजस्थान कमर्शियल हाउस के पास 100 फीट रोड। मोबाइल नंबर 9314469710, 9950862870, 8003890594। सुंदरम गोल्ड एंड सिल्वर बद्री भाई की दुकान, सोने एवं चांदी के जेवर व बर्तन के विक्रेता। शॉप नंबर 5, महारानी ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, महाराणा टॉकीज, भीलवाड़ा। हमारे नवीनतम प्रतिष्ठान पर आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर सोने व चांदी के आभूषणों की विस्तृत श्रृंखला में नए डिजाइन के रानी हार, बाजूबंद, चोकर सेट, राजपूती पौंच, मोती सेट, कान के टॉप, सोने की चूड़ियां, सोने की चेन, मंगलसूत्र, रामनवमी, मांडलिया सहित चांदी के जेवरात में फैंसी व नई डिजाइन के पायजेब, बिछिया, कंदोरा, कड़े, कर्णगति, चांदी की थाली, कटोरी, लोटा, गिलास, मूर्तियां, चांदी की गद्दा, सिंहासन, लड्डू गोपाल, चांदी के सिक्के होलसेल रेट पर उपलब्ध हैं। शुद्धता, विश्वास व वाजिब रेट की गारंटी के साथ 40 साल से आपकी सेवा में सदैव तत्पर। होलसेल रेट पर सोने व चांदी की फैंसी, आधुनिक व मजबूत ज्वेलरी के निर्माता एवं विक्रेता। सुंदरम गोल्ड एवं सिल्वर बद्री भाई की दुकान, सोने एवं चांदी के जेवर व बर्तन के विक्रेता। शॉप नंबर 5, महारानी ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, महाराणा टॉकीज, भीलवाड़ा पर स्थित हमारे नवीन प्रतिष्ठान पर पधार कर सेवा का मौका दें। बद्रीलाल सोनी, मोबाइल नंबर 9462885151। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर
न्यूरोथेरेपी शिविर 1 व 2 तारीख, समय प्रातः 9:30 से 11:30, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, परामर्श डॉक्टर विनीत कुमार एम, टीम उदयपुर। स्त्री रोग शिविर 3 व 4 तारीख, समय 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक, मोती बाबजी चौराहा, सांगनेर रोड, भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। चर्म रोग शिविर 7 से 10 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष आयुर्वेदिक MGH परिसर, भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। दंत रोग एवं परामर्श शिविर 10 तारीख, समय प्रातः 9 से 11 बजे तक, स्थान वृद्धाश्रम अपना घर, RC व्यास कॉलोनी, परामर्श डॉक्टर हेमेंद्र सिंह गाछा। पंचकव्य चिकित्सा शिविर गोमूत्र दवाइयों द्वारा रोगी का इलाज 11 तारीख, समय है 10 से 12 बजे तक, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, कामधेनु गौशाला, सिंदरी के बालाजी, भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर कृष्ण चनु शर्मा। रसायन चूर्ण शिविर 13 व 14 तारीख, समय प्रातः 8 से 10 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। सुंदरम रिसोर्ट MMR पैलेस आपका स्वागत करता है। शादी एवं मांगलिक कार्यों के लिए अति उत्तम स्थान। $25,000 स्क्वायर फीट का हरियाली युक्त गार्डन, अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त 40 एयर कंडीशन रूम, 2,500 स्क्वायर फीट के 2 हॉल, सभी सुविधा युक्त अत्याधुनिक भोजनशाला, एक ही परिसर में वर वधू पक्ष के ठहरने की अलग अलग उत्तम व्यवस्था, पार्किंग, अग्निशमन व पूरा परिसर CCTV कैमरे की नजर में सुरक्षित। 10 वर्ष से आपकी सेवा में। सुंदरम रिसोर्ट MMR पैलेस, श्याम विहार के सामने, हरणी महादेव रोड, भिलवाड़ा। संपर्क सूत्र बद्रीलाल सोनी, मोबाइल नंबर 9462885151। श्री महेश सेवा समिति के सचिव राजेंद्र कुमार कचोलिया ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि समिति द्वारा संचालित महेश शिक्षा सदन में 66वीं जिला स्तरीय बॉक्सिंग व राइफल शूटिंग जिला स्तरीय प्रतियोगिता के समापन का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में कुल 90 प्रतिभागियों ने भाग लिया। बॉक्सिंग में 11 छात्र व 7 छात्राओं का राज्य स्तर पर चयन हुआ है। इसी क्रम में राइफल शूटिंग में 9 छात्र व 9 छात्राओं का राज्य स्तर पर चयन हुआ। समापन समारोह में समिति अध्यक्ष ओम प्रकाश नारायणीवाल, सचिव राजेंद्र कचौलिया, उपाध्यक्ष कृष्ण गोपाल जागेटिया, संचालक सदस्य दिनेश शारदा, ओम प्रकाश मालू, चंद्र प्रकाश कालिया ने विजेती प्रतियोगिता को मेडल पहनाकर सम्मानित किया एवं विभागीय प्रतिभागियों व निर्णायक सदस्यों का स्मृति चिन्ह भेंट कर अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम के अध्यक्ष ओम प्रकाश नारायणीवाल ने अपने उद्बोधन में सफल प्रतियोगिता को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। सचिव राजेंद्र कचौलिया ने समिति के द्वारा खेलों को खेल की भावना से खेलने के लिए कहा और विकास कार्यों की जानकारी भी दी एवं प्रतियोगिता के समापन की घोषणा की प्राचार्य प्रियतम वर्मा ने की। प्राचार्य प्रियतम वर्मा ने प्रतियोगिता प्रतिवेदन पढ़कर सुनाया व आए हुए सभी अतिथियों का अभिनंदन व धन्यवाद ज्ञापित किया। तो इसके पीछे जो गेम्स के पीछे जो मेरा मानना है कि गेम से ही जो है अनुशासन, शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास तभी संभव है कि गेम्स में बच्चे भाग लें और गेम से ही अनुशासन सीखा जाता है, उनकी शारीरिक का भी विकास होता है और बौद्धिकता का विकास होता है। आज महेश सेवा समिति के इस प्रांगण में, महेश शिक्षा सदन के इस प्रांगण में जिस तरह प्रतियोगिता आज 4 दिन की पूरी हुई है, उसमें जिन बच्चों ने भाग लिया उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और हम सभी जानते हैं जो खेल होता है उसमें एक जीतता है, एक हारता है। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां।
66वीं जिला स्तरीय स्पीडबॉल 14 वर्ष छात्र छात्रा खेलकूद की 4 दिवसीय प्रतियोगिता का समापन समारोह रविवार को आसीन कस्बे के श्री शंकर देव भारती विद्यालय में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष सत्यनारायण छीपा व अध्यक्षता पालिका पार्षद परसराम सोनी, विशिष्ट अतिथि पूर्व विधायक रामलाल गुज्जर, यूसीओ मीना प्रतिहार, भारत विकास परिषद अध्यक्ष ज्ञानचंद धरवानी, समाज सेवी राकेश बड़ोला, मूलचंद कांठेड़ रहे। इस दौरान प्रतियोगिता में शंकर देव भारती एवं राव प्रवी वार्ड नंबर 6 के मध्य छात्रा वर्ग रामोवी केशरपुरा एवं शिखर अकेडमी शंभूगढ़ का छात्र स्पीड बॉल का रोमांचक फाइनल मैच हुआ, जिसमें छात्रा वर्ग में शंकर देव भारती स्कूल व छात्र वर्ग में रामोवी केशरपुरा ने खिताब जीता। सुपर 16 इवेंट में छात्र वर्ग में प्रथम स्थान रामोवी केशरपुरा, द्वितीय स्थान शिखर अकेडमी शंभूगढ़, तृतीय स्थान सरस्वती स्कूल रहे व छात्रा वर्ग में प्रथम स्थान शंकर देव भारती स्कूल, द्वितीय स्थान राम वार्ड नंबर 6, तृतीय स्थान अमृत भारती पब्लिक स्कूल ने प्राप्त किया। समापन समारोह को संबोधित करते हुए नगर मंडल अध्यक्ष छीपा ने कहा कि शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित स्पीड बॉल खेल प्रतियोगिता केवल एक आगाज है। इस तरह की प्रतियोगिताएं निरंतर जारी रहने से ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को अपना हुनर दिखाने का मौका मिला है। पूर्व विधायक गुज्जर ने कहा कि ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को अपना हुनर दिखाने का मौका मिलना चाहिए। परिषद अध्यक्ष हरवानी ने जिला स्तर पर खिलाड़ियों के जोश और उत्साह की प्रशंसा की। उन्होंने सभी विजेता एवं उप विजेता खिलाड़ियों से भविष्य में भी प्रत्येक प्रतियोगिता में इसी प्रकार का प्रदर्शन करने की बात कही। स्थानीय विद्यालय संस्था प्रधान राजेंद्र कुमार सैन ने स्वागत भाषण में सभी अतिथियों एवं प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों का अभिनंदन किया। यूसीओ प्रतियार ने कहा कि जिला स्तर पर आयोजित हुई स्पीड बॉल खेल प्रतियोगिता में जिस प्रकार खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया है वह कोच बरकतुल्ला ने बताया कि छात्र वर्ग में शंकर देव भारती व छात्र रामोवी केशरपुरा चयनित खिलाड़ी राज्य स्तर पर भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान स्थानीय विद्यालय की बालिकाओं द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई। समारोह में प्रतियोगिता में विजेता एवं उप विजेता रही टीमों को अतिथियों द्वारा प्रशस्ति पत्र एवं प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान प्रतियोगिता के सफलतम संचालन के लिए सहयोग करने वाले सभी कार्मिकों व मीडिया टीम आसीन सदस्य टिकमचंद सोनी को भी प्रतीक चिन्ह प्रदान किए गए। स्थानीय संगीत कला केंद्र में संचालित आरवी बॉक्सिंग अकेडमी के मुक्केबाजों ने जिला स्तरीय स्कूली बॉक्सिंग प्रतियोगिता में अंडर 17 और राज्य स्तरीय अंडर 19 प्रतियोगिता में पदक जीतकर अपना दबदबा कायम किया। अंडर 14 में देव कोहली, हिमांशु कौली, आदित्य शर्मा, वर्षा चौधरी, अर्णव मीना, राघव गर्ग और यश पालीवाल ने स्वर्ण पदक, कुशाग्र उपाध्याय, करण तेली और संयम गहलोत ने रजत पदक, जबकि दिशांत माली ने कांस्य पदक जीतकर, जबकि सिक्कर में आयोजित राज्य स्तरीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता में रिद्धम चांगेड़ ने स्वर्ण पदक, प्रियल गर्ग ने रजत पदक और हर्षिता अंछेरिया, नंदिनी खटीक, रिकू मेवाड़ व वेदांता पारिक ने कांस्य पदक जीतकर अपना वर्चस्व स्थापित किया। उक्त सभी पदक विजेताओं का स्थानीय प्रशिक्षक राजेश कौली व विजय पारिक ने स्वागत व अभिनंदन कर हर्ष व्यक्त किया। सुपर इवेंट में राजस्थान ने फाइनल में जीत हासिल की। ड्रॉप रोबल प्रदेश सचिव लक्ष्मण सिंह राठौड़ ने बताया कि 13वीं सीनियर राष्ट्रीय स्तरीय ड्रॉप रोबल प्रतियोगिता जो उत्तराखंड के गंगा धाम में 18 नवंबर से आयोजित की जा रही है, जिसमें राजस्थान ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए बालिका वर्ग के सुपर इवेंट मुकाबले में रिमझिम राठौड़, साक्षी राजपूत, कृष्णा शर्मा, सोनम अंजलि चीपा, दीपक धोबी, रिधिमा राठौड़, नम्रता किरण ने उत्तर प्रदेश को फाइनल मुकाबले में 11-3, 11-5 और 11-7 से हराकर स्वर्ण पदक जीता तथा बालिका डबल वर्ग में राजस्थान विरुद्ध छत्तीसगढ़ का मुकाबला हुआ, जिसमें मनीषा लाहौर, टीना कुमावत, नेहा जागा, संगीता रावत ने रजत पदक जीता। वहीं मिक्स डबल में राजस्थान विरुद्ध छत्तीसगढ़ का मुकाबला हुआ, जिसमें नंदिनी कंवर, गोविंद, वैष्णव, महावीर, सुनीता ने कांस्य पदक जीता। बालिका वर्ग सिंगल के आज हुए सभी मुकाबले जीते हुए तुलसी चीपा फाइनल में पहुंची। राजस्थान प्रदेश माली महासभा के तहसील अध्यक्ष सुभाष चंद्र माली व जिला कार्यकारी अध्यक्ष भैरूलाल माली की अनुशंसा पर माली सैनी महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष गोपाल लाल माली ने गंगापुर निवासी मोहन लाल माली को गंगापुर साहड़ा तहसील का वरिष्ठ उपाध्यक्ष व एडवोकेट भैरूलाल माली को तहसील उपाध्यक्ष नियुक्त किया। माननीय न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ को भारत के उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बनने पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा उनके सम्मान में दिल्ली में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में ऑल इंडिया बार काउंसिल के को चेयरमैन सुरेश श्रीमाली के नेतृत्व में राजस्थान के अधिवक्ताओं का दल भी दिल्ली पहुंचा। माननीय न्यायाधिपति के कार्यक्रम में उपस्थित दर्ज करवाने के लिए भीलवाड़ा लोक अभियोजक कुणाल ओझा, पूर्व अध्यक्ष चित्तौड़गढ़ बार एसोसिएशन सावन श्रीमाली, एडवोकेट दीपक श्रीमाली, एडवोकेट ललित कुमावत, एडवोकेट मनीष नागोरी, राहुल आगाल, शुभम सुखवाल, पुरुषोत्तम नाथ, योगेश श्रीमाली, संदीप सिंह राव,
शंकर सिसोदिया आदि ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। आज के इस कार्यक्रम में विधि मंत्री भारत सरकार किरण रिजिजू, आदरणीय चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ इंडिया मनन मिश्रा, जस्टिस अब्दुल नाजर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत, सुप्रीम कोर्ट इंडिया आदरणीय और वेंकटरमन, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आदरणीय तुषार मेहता, सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया आदि माननीय गणमान्य व्यक्तियों ने अतिथि के रूप में भाग लिया। सभी ने माननीय न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ को भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित की। इस कार्यक्रम में देश के सभी राज्यों से बार काउंसिल ऑफ मेंबर, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर्स पधारे। सभी ने माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय को हार्दिक बधाई दी एवं उज्जवल भविष्य की कामना की। रविवार को ग्राम पंचायत कार्यालय मांडल में आज़ादी के अमृत महोत्सव पर आवास दिवस का आयोजन हुआ, जिसमें आवास से जुड़े सभी लाभार्थियों को प्रधान शंकर लाल कुमावत, विकास अधिकारी संदेश पाराशर, ग्राम विकास अधिकारी कजोल मठ गुज्जर द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कार्य को समय पर पूर्ण करने की जानकारी प्रदान की गई व लाभार्थियों द्वारा समय पर कार्य पूर्ण नहीं करने पर नियम अनुसार अनुदान राशि पुनः राजकीय कोष में जमा कराने की जानकारियाँ प्रदान की गई। वधोवनी नाड़ी के पास प्रधानमंत्री आवास योजना से नवनिर्मित आवास गृह लाभार्थी बद्रीलाल पिता राम बख्श पलाई के आवास का सभी उपस्थित जनप्रतिनिधि व अधिकारियों द्वारा गृह प्रवेश का ढोल नगाड़ों के साथ धूमधाम से गाजीबाजी के साथ शुभारंभ किया गया। इस मौके पर अतिरिक्त विकास अधिकारी पवन कुमार मंडोवरा, राजविकी के प्रभारी राजेंद्र बाबर, JN रवि कुमार मीना, सिद्धेश्वर महादेव सेवा समिति के प्रमुख घनश्याम जोशी, अध्यक्ष बालू सोनी व पंचायत सहायक मधु सोनी, मधु सैन, पंचायत कार्मिक ललित शंकर, रमेश चंद्र भट्ट, कुलदीप व्यास, भंवर लाल बलाई, महावीर खारोल ग्राम से जन समूह मौके पर उपस्थित थे। मांडलबाड़ी के बालाजी पर आज रविवार को उत्तपना एकादशी के उपलक्ष्य में अखंड रामायण पाठ शुरू किया गया। कॉरिडोर को अलग अलग फूलों के द्वारा कई रंगों से सजावट की गई। रामायण पाठ की पूर्णाहुति कल होगी। इस अवसर पर पूर्व सरपंच नारायण बिरला, व्यायामशाला के उस्ताद चंद्रशेखर जोशी, मुरली जोशी, मुकेश झंवर, राजकुमार तड़बा, मांगीलाल शर्मा आदि लोग उपस्थित थे। भगवान लक्ष्मीनाथ ठाकुर को टीला खेड़ा में पावना बनाकर डीजे के साथ ही नाचते गाते पुष्प वर्षा करते हुए गुड़ला से 2 किलोमीटर दूर टीला खेड़ा में किशनलाल जाट परिवार के सामाजिक कार्यक्रम में भगवान को पावना ले गए। बेवान को पुष्पों से सजाकर महिला पुरुष नाचते गाते हुए ले गए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।